नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात हम लोग करेंगे ममता बनर्जी की, चूंकि ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है। कैसे जाने वाली है इस पर बात करेंगे, और बात इस पर करेंगे कि और वो किन किन विकल्पों पर ध्यान दे रही है। लेकिन ये तय मानिए कि कुर्सी जा रही है कैसे, उस पर आने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप सोच रहे होंगे कैसे जाएगी, तो साहब क्यों नहीं जाएगी। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक चुनाव नहीं कराने जा रहा है, वो नहीं कराएगा। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि दूसरी लहर में इलेक्शन कमीशन की बड़ी आलोचना हुई थी। यहां तक कहा गया था चेन्नई हाई कोर्ट के द्वारा कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ऐसा है कि अब दोबारा हत्या का मुकदमा तो नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई बात करे और हत्या का मुकदमा दर्ज कराए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हालांकि हुआ नहीं था, लेकिन फिर इस तरह की बात हो और बड़ी आलोचना हुई थी और कहा, सब लोग कह रहे थे अरे अभी इलेक्शन कराना बहुत जरूरी था। तो जब तभी इलेक्शन कराना जरूरी नहीं था, तो अभी ममता बनर्जी बार बार क्यों इलेक्शन कमीशन जा रही है कि बाईपोल करा लीजिए, 6-7 सीटों पर वहां होना है। क्यों जा रही है? अगर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं था और कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी चल रही थी, तो अभी भी त्रासदी चल रही है। और आप ये कहिए कि हिंदुस्तान अब तीसरी लहर के मुहाने पे खड़ा है। कहीं कहीं तो लहर दिखाई भी दे रही है, जिस तरह की रिपोर्टें हैं और जिस तरह के जो विश्लेषकों का कहना है। तो अब तीसरी लहर की संभावना को खत्म कर दिया जाए, उसके लिए अक्टूबर तक जो है चुनाव आयोग रुकेगा। अक्टूबर तक चुनाव आयोग कोई चुनाव नहीं करवाएगा और 5 नवंबर को 6 महीना पूरा हो जाएगा। किसका? ममता बनर्जी को कुर्सी पर बैठे। अब अक्टूबर तक चुनाव होगा नहीं कोई, तो अक्टूबर तक चुनाव जब नहीं होगा तो 5 दिन में तो चुनाव मुमकिन नहीं है, ये सब जानते हैं। 6 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। अच्छा, वहां अभी 5 साल है सरकार के लिए, तो इलेक्शन कमीशन को अभी कोई हड़बड़ी भी नहीं कि नहीं भाई जाके करा दे। ये हड़बड़ी नहीं है, 5 साल वहां कार्यकाल है। उत्तराखंड में हड़बड़ी थी कि जो तीरथ सिंह रावत है उनका कार्यकाल जो है उनको बाई इलेक्शन करना था, लेकिन वहां पर जो है इलेक्शन ही होना था अगले साल। तो इसलिए चुनाव ने कहा कि भाई साहब जब अगले साल इलेक्शन होना, साल भर नहीं बचा इलेक्शन कराने में, तो क्या बाईपोल कराएं। और कोरोना आई तो वहां तो 5 साल बचे हुए, 5 साल पूरा है भाई। अभी आपने जो है जुमा 2 मई को सरकार बनाई है और 5 साल चलना है, तो अक्टूबर नवंबर में नहीं तो अगले साल सारे चुनाव के साथ जो है बाई इलेक्शन भी हो जाएंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। यही इलेक्शन कमीशन सोच रहा है और ये पक्की आप समझिए कि पुख्ता है जानकारी है, खबर कि इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन सोच रहा है। अब समस्या यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराएगा तो ममता बनर्जी कुर्सी पर नहीं बनी रह सकती। 6 ही महीना होता है। अच्छा, विधान परिषद वो बनाना चाह रही है, लेकिन विधान परिषद अकेले बंगाल सरकार तो बना नहीं सकती है। उसके लिए उसको केंद्र सरकार की भी मदद चाहिए, और केंद्र सरकार मान लीजिए एक बार की मदद करने तैयार भी हो जाए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देगी जो कार्यकर्ता भाजपा का झंडा ढोते हुए शहीद हुए पश्चिम बंगाल में, और उस जनता को क्या जवाब देगी जो जनता भाजपा को वोट देने का दंश झेल रही है। तो इसलिए ये जो संभावना है, ये ममता बनर्जी भी जानती है कि विधान परिषद बनाना इतना सहज नहीं होगा। पहले तो विधानसभा में ही निपट लीजिए आप। अभी 6 जुलाई को 6 जुलाई संभवतः डेट थी जब ये विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव ममता बनर्जी लेकर आई, ममता बनर्जी की सरकार। ये इनका आप समझिए कि पॉलिटिकल ये कहिए कि वादा भी था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम विधान परिषद बनाएंगे। पहले भी बंगाल में विधान परिषद थी, पश्चिम बंगाल में, बाद में उसको खत्म कर दिया गया। अब वो फिर बनाना चाहती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि भाजपा को वहां कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि जैसे ही विधान परिषद बनेगा ये तमाम जो असंतुष्ट लोग हैं उनको मोबिलाइज करना शुरू करेंगी। तो ये जो भाजपा की तरफ ड्रेन हो रहा है और वो ड्रेन रुकेगा, इस कारण से वो चाहते हैं कि विधान परिषद बने। और अभी तो इसलिए भी जरूरी है
चूंकि चुनाव, वो भी इनको ही पता है कि चुनाव नहीं होने वाला है, ये ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं, इसीलिए उनके लोग बार बार इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं कि साहब करा दीजिए। तो अब विधान परिषद जो है बनना नहीं है, तो अब क्या करेंगी ममता बनर्जी? तो एक तो सौगता राय ने जो प्लान बी बताया है, उस प्लान बी में कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है। प्लान बी उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले इस्तीफा दे देंगे और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगी। बहरहाल देखिए, लेकिन जिस तरीके से वो टीएमसी की संसदीय दल की नेता बनी है, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि अब वो इस आप कहिए कि चक्कर में नहीं है, या इस मनोदशा में नहीं है कि अगर यहां जाता है तो क्या यहां पर जो हम भतीजे बना देंगे, और ये सबको पता है कि भतीजे को वो सोच रही हैं और इसीलिए वो संसदीय दल की नेता बनी है। अब वो दिल्ली की राजनीति करना चाहती हैं, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत हासिल की है, और उस जीत के कारण तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं उनमें उनका कद बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है कि जिस वोट के लिए सभी भागते रहते हैं, उस वोट में ममता बनर्जी की एक बड़ी पैठ देखी जा सकती है। वो इसलिए चूंकि एक संदेश तो गया ही कि जिन लोगों को हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है, और जिस हिंदुत्व से संभवतः अल्पसंख्यक समुदाय परहेज करता है, उस हिंदुत्व को हराने का अगर किसी में कुवत है तो वो ममता बनर्जी है। इसलिए वो लोग ममता बनर्जी के पीछे लामबंद हो गए। ये एक ऐसी मनोदशा है जो मनोदशा ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को, उसने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पैदा किया है ममता बनर्जी की। नहीं तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल तक ठीक थी। अच्छा, और दूसरी चीज, आप एक चीज और समझिए कि कुर्सी तो इनकी जानी है, और प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। अब ममता बनर्जी दूसरे मसले में घुस गई है। देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा नहीं बन सकता। कांग्रेस की जब सरकार थी तो लेफ्ट पार्टियों ने आरोप लगाया था माओवादियों के साथ ममता बनर्जी के नेक्सस का, बाकायदे सदन में, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। कांग्रेस ने सांस तक नहीं लिया, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी। और ये एक बात हुई। दूसरी चीज आप देखिए कि ममता बनर्जी करें बिना कांग्रेस के कुछ हो नहीं सकता, यह दूसरी घटना। तीसरी घटना आप देखिए कि किस तरीके से ये दिल्ली गई और दिल्ली में सब नेताओं से मिली। देखिए, शरद पवार का मसला अलग है। शरद पवार का गला और हड्डी और दिल अनिल देशमुख में फंसा हुआ है, इसलिए अभी उन पर हम बात नहीं करेंगे, वो तो अलग फंस गए हैं। वो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली, और उस मुलाकात के बाद टीएमसी के लोगों को नाश्ते पर बुलाया गया। ये नाश्ता दिल्ली और महाराष्ट्र में फंसा था, बंगाल और महाराष्ट्र में फंसा था, तो दिल्ली में हो गया। तो देखिए, अभी ममता बनर्जी इस मोड में आ गई हैं कि ना हम रहेंगे और ना तुमको रहने देंगे। इसीलिए वो संसदीय दल की नेता बनी है, और 2022 में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। तो अगर यहां कुर्सी जाती है तो वो वहां किसी को हटा वटा के जो है आ जाएंगी राज्यसभा हल्ला मचाने के लिए। और एक संभावना ये भी हो सकती है कि वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हो, और क्या मनाने का, लेकिन यह जान नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना आम भेजने से कोई फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल जो ये पूरी कवायद हो रही है, जिस तरह से बार बार टीएमसी के लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी संसदीय दल की नेता बन गई हैं बिना सांसद बने हुए, इन दोनों घटनाक्रम से यह स्पष्ट है। और तीसरी चीज, कोविड की तीसरी लहर, और उस लहर के तहत अक्टूबर तक चुनाव ना होना, ये तीनों बातें साफ करती हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। इसीलिए वो एक अलग भूमिका अपने लिए तैयार कर रहे हैं, और उस भूमिका में वो आर पार वाले मोड में भी आ सकती हैं, और आप ये समझिए कि पीछे बैठकर जो है
दिशा निर्देशन का काम कर सकती हैं, जो भी वो करे। लेकिन एक चीज तो तय मानिए कि अब उनकी कुर्सी जाना लगभग सुनिश्चित हो चुका है। ये इस पर अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो से ये बात स्पष्ट होती है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।